अंतर्गत गांव मरवाली में ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। पहले की अपेक्षा तो कुछ काम हुआ है, जो गड्ढे हैं कुछ काम हुआ है, कुछ अधूरे हैं अभी। जो बाहर से आते हैं आधे गड्ढे तो ठीक है, आधे कुछ इसमें भी कई मीटिंगें हुई कि भाई गांव में स्वच्छता होना चाहिए, कहीं गड्ढे ना हो, कहीं कचरा ना हो। मैंने भी ट्रैक्टर लगा के कचरा भी साफ कराए और कहीं अभी कुछ गड्ढे और वो हैं वो उसमें हम सरकार तो अच्छे काम कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास ये भी मिल रहे हैं, गरीबों को राशन भी मिल रहा है। पहले 2 बार मिला, अभी 1 बार मिल रहा है, तो राशन भी अच्छी टाइम से मिलता है, ऐसी बात नहीं। सरकार अच्छी चल रही है। वृक्ष जैसे लगाए जाते प्रति साल लगाए जाते हैं, लेकिन उनको जैसे तार फैंक्शन होना चाहिए, रखवाली करने वाला होना चाहिए। लगा तो देते हैं लेकिन उस पर कोई देख रेख नहीं की जाती है, इसलिए कम से कम ही हो पाते। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक 12 अंतर्गत गांव मरवाली में, जो कि यहाँ पे लगभग ग्राम पंचायत यहाँ पर लगती है। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ पे नतीजे, क्या कुछ यहाँ पे सरकार जो जिस तरह दावे कर रही, क्या कुछ यहाँ पे धरातल पर उतरते हुए देखा जा रहा है। चाहे वो पानी हो गई, बिजली हो गई, सड़क हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, तमाम मुद्दों पर हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ पे वर्तमान स्थितियां यहाँ पे देखी जाती है। ये हम ग्राम प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, नाम आपका? श्री शिवराज सिंह जी। अगर हम बात करें भाई साहब अभी वर्तमान हालातों की, वर्तमान में सरकार काम यानी जिस तरह वो दावे कर रही है, चाहे वो सड़कें हैं, बिजली हैं, पेयजल व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो हर एक व्यवस्था पर वो दुरुस्त करने का काम कर रही है, सरकार का कहना है। अगर हम बात करें धरातल की, तो अगर हम सड़कों की बात करें, आपके ग्राम पंचायत को ही ले लेते हैं, सीसी रोड की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आज स्थितियां यहाँ पर जो इस तरह सरकार का कहना है कि हम गाँव गाँव में भी विकास करने का हम काम कर रहे हैं। हमारे ग्राम में यहाँ से हसार रोड है, वहाँ से ये गांव के लिए रास्ता है, यहाँ पर बहुत जरूरी है, रास्ता बनवाना बहुत जरूरी। कई बार हम मंत्री अवगत कराए हमने और लिख के भी दिया लेटर पैड पर, उन्होंने सीओ साहब को लिख के भी दिया है, लेकिन अभी कुछ काम नहीं हुआ। 2-3 बार नाप तौल भी हो गई। सबसे मेन ये रास्ता है, यहाँ पर ये रास्ता होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें जैसे कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम गड्ढों को मुक्त करने का काम कर, जो पहले एक सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे उनको भी हम मुक्त करने का काम कर रहे हैं। जहाँ पे सड़कें नहीं थी, सड़कें दम तोड़ती थी, काफी लंबे समय से भी सड़कें नहीं बनाई गई थी, वहां पर भी हमने सड़कों को बनाने का काम किया। क्या कुछ आज वर्तमान स्थिति देखी जा रही है? अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर क्या कुछ आप एक जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि अगर आपकी नजरिए से भी देखा जाए नहीं, पहले की अपेक्षा तो कुछ काम हुआ है, जो गड्ढे हैं कुछ काम हुआ है, कुछ अधूरे हैं अभी। जो बाहर से आते हैं आधे गड्ढे तो ठीक है, आधे कुछ अधूरे हैं अभी। अगर हम नाला नालियों की अगर हम बात करें, चूंकि गांव में एक अच्छा साफ सुथरा माहौल बना रहे, नालियां ना बच बचाए, कीचड़ ना हो, मच्छर भी उत्पन्न ना हो, बीमारियां भी ना फैले, चूंकि बरसात का मौसम यहाँ पे इस समय लग चुका है, तो सरकार का भी यही प्रयास है कि गांव में भी एक अच्छा साफ सुथरा माहौल बना रहे। आपके गांव में क्या कुछ अभी स्थिति आपके गांव में देखी जा रही है? जिस तरह सरकार दावे कर रही है कि चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, हर एक जगह हम व्यवस्था को दुरुस्त करने का हम लगातार काम करते चले आ रहे हैं। इसमें भी कई मीटिंगें हुई कि भाई गांव में स्वच्छता होना चाहिए, कहीं गड्ढे ना हो, कहीं कचरा ना हो। मैंने भी ट्रैक्टर लगा के कचरा भी साफ कराए और कहीं अभी कुछ गड्ढे और वो हैं वो उसमें हम सुधार करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले हम आपके गाँव ग्राम पंचायत की हम बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत में चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था है, अगर हम पेयजल की ले लेते हैं, अगर पेयजल की व्यवस्था आज के वर्तमान समय में क्या कुछ अभी स्थितियां यहाँ पे देखी जा रही हैं? वो जल जीवन से जो है कुछ अधूरा काम रह गया, कुछ हो गया, एक काम चालू है। अगर इसके पहले क्या स्थिति थी, यानी कि जब पेयजल की जो पाइपलाइन नहीं डाली जा रही थी, इसके पहले मतलब किस तरह जो पूर्ति यहाँ पे ग्राम लोग के लिए होती है? हैंडपंपों से लेते थे, हैंडपंपों से। इसके पहले कभी ऐसा कुछ देखा गया, नजारा देखा गया कि जहाँ पे पानी व्यवस्था, वहाँ पे जो पेयजल व्यवस्था चरमरा गई हो, यानी कि पूर्ति नहीं हुई हो लोगों को, ऐसा कुछ पहले स्थितियाँ देखी गई? नहीं, पहले स्थिति ऐसी हुई तो शासन द्वारा टैंकर भी लगाए जाते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो डैम बन गया, अब पानी पर्याप्त है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं पानी की। अगर हम बात कर लें यहाँ पे सफाई व्यवस्था की, अब तो गांव-गांव में भी सरकार ने सफाई कर्मी तैनात कर रखे हैं, लंबा समय भी हो चुका है, ये काफी समय पहले की भी बात है। अगर हम बात करें आज की क्या वर्तमान स्थिति देखी जाती है, जो सफाई कर्मी है गांव में तैनात किए गए हैं, आपके गांव में सफाई कर्मी क्या तैनात हैं? और अगर तैनात है तो क्या जिस तरह सफाई होनी चाहिए उस तरह क्या सफाई होते हुए देखी जा रही है? सफाई के मामले सफाई कर्मी है जो कभी कभी आते हैं, यदि शिकायत करते हैं, वो कहते भाई ये इकट्ठा झुंड बना के वो रहते नहीं, इकट्ठे जाते हैं, बोले आज उनकी ड्यूटी वहाँ पर है, इसलिए कभी कभी आते हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गई आपके गांव की बात। अगर हम थोड़ा गांव पर हम ही चलेंगे, अगर गांव में अगर आज के समय में हम बात करें, जैसे आपने सबसे बड़ी समस्या बताई आपने गांव में सड़कों की,
सड़कों आपने एक रोड बताया अपने हसीरा से लेकर के हसार रोड से लेकर के मेन रास्ता है और यहाँ पर स्कूल भी है, कन्या पाठशाला भी है और डाकखाना भी है यहाँ पर है, और बाजार मेन बाजार है और मुख्य मार्ग है जो गांव का। अच्छा, सबसे बड़ी और समस्या क्या कुछ अभी आपके गांव में देखी जाए? समस्याएं तो बहुत सी ऐसी हैं जो कि भाई जैसे रास्ताएं हैं। अच्छा, पहले क्या आपके गांव में स्थिति थी और जब आप एक जनप्रतिनिधि चुने गए, किस तरह आपने गांव की सूरत को बदलने का काम किया? कहाँ जहां पे जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी आपने उनको दुरुस्त कराने का काम किया? हम तीसरी बार चुन के आए, प्रधान बने हैं। तो पहले भी हमने यहाँ पर जो लोहिया ग्राम था तो वहाँ पहले भी कुछ काम हुआ, अच्छा काम हुआ है, और अभी चुन के आए तो हम अच्छे काम भी कर रहे हैं, अपनी बात भी रखते हैं, सांसद जी के पास बात रखते हैं, मंत्री जी के पास रखते हैं, वो ही आश्वासन देते हैं। अगर हम अभी बात करें वर्तमान में विद्युत व्यवस्था की, कई गांव में ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं, शहरों में भी ये स्थितियां देखी जा रही हैं विद्युत व्यवस्था को लेके। बिजली यानी कि जितनी मात्रा में लोगों को मिलना चाहिए उतनी मात्रा में मिल भी नहीं पा रही है। और हम बिलों की बात करें तो बिल कई गुना बढ़ चढ़कर लोगों के घर पर पहुंच रहे हैं। क्या हाल आपके गाँव में भी देखा जा रहा है? बिलों से तो आदमी परेशान है। परसों जेई भी आए थे तो जेई ने पूरे गांव में जो वो वीडियो बनाया था उसमें, और कई लोग बताते हैं कि उसमें FIR करने जा रहे हैं। वो हमने ये बताया उनको कि कुछ समय दो भाई, कनेक्शन करवाओ और बिल जमा करवाओ, लेकिन आश्वासन उन्होंने दिया भाई चलो भाई बिल जमा करवाइए और लाइट आएगी, लेकिन लाइट भी कम आती है। अच्छा, क्या होना चाहिए, कैसे सुधार लाया जाए लाइट में ऐसा है 7-8 घंटे लाइट रहती है और बिल टाइम से आते नहीं, आदमी भर नहीं पाते हैं। या तो माह बाद बिल आना चाहिए तब आदमी दे सकता है, 6 माह साल में आते आदमी ज़्यादा बिल हो जाता, आदमी भर नहीं पाते हैं, इसलिए टाल देते हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि गांव में विद्युत जो बिजली जिन लोगों उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाती है। लगभग 24 घंटे में सिर्फ 7 से 8 घंटे ही यहाँ पे बिजली लोगों को मिल पा रही है। और अब उमस भरी अभी गर्मी है और बरसात का मौसम भी अब चल रहा है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोग किस तरह यहाँ पे परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं। और जैसे कि अगर हम बिजली के बिल की हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर भी लगातार बताया जा रहा है कि जितना कि लोग उपयोग नहीं करते हैं उससे कई गुना बढ़ चढ़कर बिल उनके हाथों में थमा दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने सुधार पर भी कहा कि किस तरह यहाँ पर सुधार हो। उसके लिए अगर हम बात करें विद्युत व्यवस्था की, ये तो हो गई बिजली की बात। व्यवस्था की अगर हम बात करें जो जहाँ पे जो जर्जर हालात में अगर लाइन देखी जा रही है, क्या आपके गाँव में भी यही हालात देखे जा रहे हैं? अगर देखे जा रहे हैं तो किस तरह उसमें सुधार होना चाहिए? अभी तो जो पुरानी लाइन डली है तो आए दिन डिस्टर्ब हो जाती है, टूट जाती है, तो इसमें केबल डलना चाहिए और नई लाइन डलना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि केबल गांव में डलना चाहिए। कई गांव में देखा जा रहा है कि वहां पे केबलें डाली गई हैं जो कि अब अनहोनी का खतरा कम होता हुआ भी देखा जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ जो गांव है वो छूट गए हैं और यहाँ पर भी जल्द से जल्द यहाँ पर केबल यहाँ पे लगनी चाहिए। जो जर्जर हालात में आज भी विद्युत लाइन वहां से निकाली गई है और आज भी बड़ी अनहोनी को न्योता देते हुए देखा जा रहा है और लगातार लोगों पर खतरा बना हुआ है। और लोग यही मांग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी यही मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है इनको दुरुस्त यहाँ पे किया जाए। ये तो गई गांव की बात। अगर हम अब बात कर लेते हैं हम सरकारों पर। सरकार चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहर हो, हर एक व्यक्ति के लिए उनके लिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको घर देने का काम कर रही है। जिनको खाने के लिए यानी कि जो ज़्यादा गरीब परिवार है, असहाय है, तो उनको निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का भी काम कर रही है। शौच के लिए शौचालय उपलब्ध करा रही है। एक शिक्षा के लिए यानी निःशुल्क शिक्षा भी सरकार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। पेयजल को भी व्यवस्था दुरुस्त करने का काम कर रही है। एक जो गरीब परिवार के लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए जीवन यापन करने के लिए, वो सारी सरकार का कहना है कि हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। किस तरह वो धरातल पर उतरते हुए देखा जा रहा है या सारे दावे हवाई साबित होते हुए देखे जा रहे हैं? नहीं, सरकार तो अच्छे काम कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास जी भी मिल रहे हैं, गरीबों को राशन भी मिल रहा है। पहले 2 बार मिला, अभी 1 बार मिल रहा है, तो राशन भी अच्छी टाइम से मिलता है, ऐसी बात नहीं। सरकार अच्छी चल रही है। अगर हम बात करें आवासों की, ऐसे अभी कितने लोग हैं जिनको अपने आवास दिलाने का काम किया है और अभी कितने लोग ऐसे जो रह गए हैं जो कि इनको आज भी आवास उनको मिलना चाहिए? कितने %? आवास लेने के लिए कई आदमी अभी, जबकि पात्र हैं, पात्र तो बहुत से अभी, हाँ, जो उनको आवास मिलना चाहिए। जबकि अब आवास बात करते बताते कि अभी साइट नहीं खुली, साइट खुलने पर जी सब फीडिंग कर दी जाएगी। अच्छा, गांव की अगर हम बात करें तो अभी गांव में और क्या क्या व्यवस्थाएं अभी आपके में होना चाहिए? चाहे से वो अगर हम सड़कों की भी बात कर लें, नालियों की भी बात कर लें। अब हमारे यहाँ जैसे व्यवस्था है, जैसे एक बारात घर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये टीन सेट हैं जहाँ पर
कोई चबूतरा है वहाँ पर बैठ जाए, आदमी बैठते हैं। ऐसे कई काम ऐसे अधूरे हैं जो होना चाहिए। शिक्षा की क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? सरकार शिक्षा पर भी जोर देने का काम कर रही है। पहले हिंदी मीडियम थे, आज इंग्लिश मीडियम भी उन्होंने विद्यालय को कर दिया है। क्या कुछ स्थितियां, अगर अध्यापकों की हम बात करें, भवनों की अगर हम बात करें? अध्यापक तो आते हैं, नियमित आते हैं, पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और भवन तो हाँ, एक जो प्राइमरी पाठशाला है वो भवन जर्जर है, उसको हमारे द्वारा बनना चाहिए। अच्छा, इसके लिए क्या लगता है आपको कि मतलब कैसे होगा और जल्द से जल्द किस तरह किया जाएगा? क्या कुछ सुझाव रहेंगे? अब सुझाव ऐसा है भाई, हम अपने द्वारा लिख के देंगे। अब जिस शासन की बात है, जब भी आ जाए। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही है? स्वास्थ्य में यहाँ पर ANM आती हैं और एक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी एक डॉक्टर आते हैं, वो भी बैठते हैं। अगर हम शमशान घाट की बात कर लें, तालाबों की बात कर लें, शमशान घाट अभी बना है, प्रमुख जी के द्वारा बनाया गया है, वो भी अभी छोटा है, बड़ा चाहिए और छोटा है, इससे काम नहीं चलेगा। जो छोटा है इससे काम, केवल 2 ही चबूतरा है वहाँ पर। सरकार किसानों पर भी काम कर रही है, उनको किसान सम्मान निधि देने का भी उन्होंने काम किया है। कुछ लोग छूट जाते हैं, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हें यहाँ तक कि गांव-गांव में कैंप लगाने का भी काम किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। जो उनकी समस्याएं थी उनको भी निदान करने का काम किया। क्या कुछ बातें हैं, हवाई है या बाकी में धरातल पर काम? नहीं, काम तो सरकार कर रही है नहीं, और किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। PM किसान सम्मान निधि भी आ रही है। हर काम भी किसान के हित में सरकार कर रही है। जैसे कि आपने कहा, तमाम मुद्दों पे अपनी आपने बात रखी, समस्याएं क्या क्या कुछ हैं, यहाँ पे क्या क्या भी और समस्याएं देखी जा रही हैं, उन पर भी आपने बात की। किस क्या क्या व्यवस्थाओं को आपने दुरुस्त कराया, उसके लिए भी आपने कहा। अब आगामी आज आपको लगभग 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, अभी आपको 3 साल यानी 2 साल से 3 साल मान लेते हैं लगभग, इतना समय आपके लिए रह चुका है। अभी आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, क्या कुछ लक्ष्य है आगे और क्या क्या करवाने का? आगे लक्ष्य तो ये है कि भाई कोई प्रधान बनता है हमेशा सोचता है कि चलो भाई हमें गांव विकास हो, तो हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पर हो, आवास भी यहाँ ज़्यादा बने और सुचारू रूप से यहाँ पर काम होता रहे। तो ये तमाम सवालों पर प्रधान जी के साथ हमारी खास चर्चा थी। जैसे कि ग्राम प्रधान जी ने तमाम समस्याओं पर अपनी बात रखी, क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं गांव में देखी जा रही हैं, और चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, तमाम समस्याओं पर उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ पहले हालात देखी जाती थी और आगामी क्या कुछ उन्होंने नतीजे बताए कि जैसे कि चाहे कोई भी ग्राम प्रधान हो, जनप्रतिनिधि हो, तो वो काम करने के लिए ही वो चुने जाते हैं। लोग कई उम्मीद उनके साथ जुड़ जाती हैं लोगों की, जो कि आने वाला जो समय होगा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का वो काम करेंगे। हम बात करेंगे वृक्षारोपण प्रत्येक वर्ष कराए जाते हैं, सरकार करवा रही, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है गाँव में। अगर हम बात करें हालातों की, जैसे कि प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करवाए जाते हैं। धरातल की बात करें तो कितने अभी धरातल पर देखे जाते हैं, और अगर हम सुरक्षा को लेकर बात करें, कई जगह गांव में ये भी देखा गया कि सरकार को ऐसा भी कुछ करना चाहिए चूंकि उनकी सुरक्षा उपलब्ध हो सके, या तो उनके लिए सुरक्षा कर्मी कोई ऐसा मिले या उनकी तार फेंसिंग करवाई जाए। क्या आपका सुझाव रहेगा वृक्षारोपण को लेके? अगर हम धरातल की बात करें तो कुछ ही % में वहां पे वृक्ष देखे जाते हैं धरातल पर। आपके गांव में क्या स्थिति है और क्या कुछ सुझाव रहेंगे? वृक्ष जैसे लगाए जाते, प्रति साल लगाए जाते हैं, लेकिन उनको जैसे तार फैंक्शन होना चाहिए, रखवाली करने वाला होना चाहिए। लगा तो देते हैं लेकिन उस पर कोई देख रेख नहीं की जाती है, इसलिए कम से कम ही हो पाते हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा, प्रधान जी ने, कि प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में वृक्षारोपण किए जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं होने के कारण वो वृक्ष जो है उनको जानवर या वो सूख जाते हैं। तो जिस कारण वो सारे जो सरकार की जो धनराशि है, जिस तरह उनका लक्ष्य होता है, जिस तरह जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, वो सारी फेल होते हुए भी देखी जाती है। तो प्रधान जी ने सुझाव भी दिया, उन्होंने कहा कि इसके लिए सुरक्षा होना चाहिए, या तो तार फेंसिंग होना चाहिए या फिर सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा सरकार के द्वारा कार्य होना चाहिए जो कि वृक्षों की सुरक्षा भी की जाए, और अगर ऐसे वृक्ष अगर रोपण करवाए भी जाते हैं तो ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता है। जी, क्या कहेंगे? अगर वृक्षारोपण अगर करवाए भी जाते हैं और आगे आपने वृक्षारोपण करवाए भी, सुरक्षा भी नहीं हो पाई, बाकी अगर वो उसको जानवर भी खा जाते हैं, तो क्या कहेंगे और क्या कुछ इसमें सुधार होना चाहिए? इसमें कोई या तो देखने वाला रखना चाहिए या तार फैंक्शन करवा दिया जाए जिससे रखवाली हो सके। जैसे कि उन्होंने कहा कि या तो सुरक्षा के लिए नहीं, रख रखाव के लिए होना चाहिए या तार फेंसिंग होना चाहिए। तो इस ओर भी शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए।
साथ साथ वृक्षारोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी यहाँ पर दी जाए। तो ये तमाम मुद्दों पर हमारे ग्राम प्रधान जी से चर्चा थी, जैसे कि उन्होंने तमाम समस्या पर अपनी बात रखी। क्या कुछ समस्याएं यहाँ पे देखी जा रही हैं, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं वर्तमान हालातों में दम तोड़ती हुई यहाँ पे देखी जा रही हैं, और किस तरह उन्होंने यहाँ पे सुविधाएं सीधे लोगों तक पहुंचाने का काम किया, किस तरह यहाँ पे व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का इन्होंने काम किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको गांव के अंदर भी लेकर चलेंगे और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ लोग वहां पर कहते हैं, क्या कुछ जमीनी हकीकत देखी जाती है, और किस तरह वहां पर व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जा रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। विद्युत व्यवस्था की क्या कुछ स्थितियां यहाँ पे वहां पर देखी जा रही हैं वो भी हम लोगों की जुबानी जानेंगे। क्या कुछ लोग कहते हैं और क्या कुछ वहां का नजारा और क्या कुछ वहां की जमीनी हकीकत देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।